गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरा ऑफ है। आज मैं आपको अपना बैकग्राउंड और मेरे को कैसे जॉब मिली, कैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 10th और 12th में मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। 12th में मेरे पास अकाउंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से कालिंदी कॉलेज ईस्ट पटेल नगर में है, वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स की। फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन किया। मास्टर्स मैंने इग्नू से की थी। मास्टर्स मैंने इंग्लिश से की थी, इग्नू से की थी। तो मास्टर्स करते करते साथ साथ में मैंने कोचिंग मिली थी एसएससी सीजीएल की, यहाँ पे उत्तम नगर दिल्ली में पैरामाउंट से। तो कोचिंग की ड्यूरेशन, बट आई वॉज नॉट एट दैट सीरियस उस टाइम पे कि मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं चाहती नहीं थी। मुझे था कि मुझे टीचर की प्रिपरेशन करनी है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ऐसा हुआ कि वो चीज़ हो नहीं पाई और फिर आगे बढ़ी। और मैं जैसे प्रिपरेशन के बाद कुछ टाइम के बाद आई वॉज सो शैटर्ड एंड मतलब मैं टूट चुकी थी कि कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में। जो एग्ज़ाम दे रही थी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। एक एग्ज़ाम ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था बट वो कैंसिल हो गया था। उस टाइम पे एग्ज़ाम्स भी बहुत कैंसिल हो। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने बड़े दिल से प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट जैसे मैं टेक्स्ट बुक में जैसे टेस्ट सीरीज़ लगाती थी, तो मार्क्स देखो तो मेरे मार्क्स बहुत कम। इंग्लिश का जब 200 नंबर के मैं मेंस के एग्ज़ाम लगा रही हूँ तो बहुत कम, 113, 114, 115 ऐसे मार्क्स, 120 तक। अरे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतनी मीडियोकर बिलो मीडियोकर ही थी मैं। तो कुछ हो नहीं रहा था। तो मुझे याद है, मैं लाइब्रेरी का फर्स्ट डे था, मुझसे पढ़ा नहीं गया और क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोची मैं ये ऐसे तो होगा नहीं। और वही होता है, हिंदी पढ़ रही थी, हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश पढ़ रही थी, इंग्लिश समझ में नहीं आता, रीजनिंग मतलब ऐसा हो गया। तो मैं उठ के चली गई। मैं सोची क्या करूँ। फिर नेक्स्ट डे फिर हुआ। एक हफ्ते तक तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं बैठ के तसल्ली से पढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं पढ़ ही नहीं, मैं उठ के चली जाती थी। भाई ऐसे ना हो, घर वाले भी ऐसे बोले कि भाई क्या तू पढ़ने जा रही है, तभी थोड़ी देर के बाद आ जाती है। और मुझे भी पता था कि भाई ऐसे तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर। तो स्टार्टिंग में मैंने होप तो छोड़ ही रखी थी कि नहीं होगा। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे मेरे घर में शादी होती है तो मैं बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ लाइब्रेरी। उस शादी को एंजॉय से रीस्टार्ट की। मैं सिलेबस पढ़ती हूँ तो मुझे सिलेबस उस टाइम मैं बताती हूँ कि भाई सीरियस होकर पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है। मैंने वो कैब स्टार्ट करती हूँ, इंग्लिश के लिए पढ़ती हूँ, हिंदी पढ़ने शुरू करती हूँ और सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू करती हूँ। तो मैं सच बताऊँ, फिर मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया। मैंने अपने जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी सारी तरफ ये लिख दिया था कि सून दिस एग्ज़ाम विल बी क्लियर्ड, और ये न्यूज़पेपर रीडिंग और ये सब मैंने सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं आपको बताती हूँ, इतने में मेरा इसरो का ट्रांसलेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, मीन्स आई गेस 25 या 30 मतलब इतने ही कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर करा था। और मुझे बेंगलोर बुलाया जाता है मेंस के लिए। और उसमें ये होता है इसरो में कि आपको टिकट्स आने जाने में से मतलब टू एंड फ्रो तो नहीं, एक तरफ का उन्होंने वो भी दिया। फिर जैसे मैं गई तो मुझे आई वॉज होपिंग कि हो जाएगा, बट हुआ नहीं। और वैसे मुझे वो जाना मतलब ये था भी नहीं कि मैं जाऊँ, बट ठीक है मैं चली गई। एग्ज़ाम के सिलेक्शन हो जाता तो भी मैं मतलब शायद मैं ज्वाइन कर लेती, बट मैं इतनी खुश नहीं होती क्योंकि यार घर से बहुत दूर, बेंगलोर पास है नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, मेरे को कोई बोलता है कि तुम है ना त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाओ, वहाँ पे है ना इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मैं बोली, मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है लाइफ में, मतलब ऐसे इच्छाएं थोड़ी ना पूरी होती हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता है। मैं बड़े और हम लोगों ने मतलब ऐसे जाना था, हम लोगों ने टिकट्स बुक करा ली और उन्होंने बोला कि वहाँ जाओ। क्योंकि मैं बड़ी ही ऐसे जोन में चली गई थी कि मेरा वो वाला एग्ज़ाम मतलब मेंस में मेरा रिजल्ट आ गया था, वो भी क्लियर नहीं हुआ था और मैं ऐसे जोन में चली गई थी कि मेरे होप सारे ख़त्म हो गए थे और मैं बड़ी डिप्रेशन में चली जाने को थी। मतलब मैं पढ़ती थी, बहुत मन लगा के पढ़ती थी, अपना 100% देती थी, 11-11, 12-12 घंटे में पढ़ रही थी। लेकिन बड़ी मतलब मैं जिसे कहते हैं ना वो थी मैं, और मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल पास में था।
तो फिर बोलते कि नेहा तू जा और तेरे को ये मतलब तू एक बार मेरे खेलने से चले जा। मैं तैयार नहीं थी, मैंने कहा यार मेरा 4-5 दिन मेरे ख़राब होंगे, मेरा टाइम ख़राब होगा, हम लोग ट्रेन से जाएंगे, आना जाना, और फिर थक जाऊंगी। तो मैं अपना बैग लेकर गई बुक्स, लेकिन मेरा वहाँ पे फोकस ना हो, पढ़ाई ना हो, कुछ ना हो। तो मैं ना मंदिर में जाते हैं वहाँ पे, तो मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो हम वहाँ पे मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद हमें भगवान, मैं ऐसे थी, तो मैं भगवान से मतलब यही प्रार्थना करती, अगर भगवान मेरा एग्ज़ाम क्लियर, अगर जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, तो आप मुझे कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दो। तो जैसे ही उनका एंट्री गेट था मंदिर का, जैसे ही हम लोग दर्शन के लिए आगे गए, तो ऐसे एंट्री गेट था, मुझे अभी भी थोड़ा सा वो फील हो रहा है। तो ऊपर से वो भगवान के ऐसे फ्लावर्स थे, मैं ऐसे करके जा रही थी, ऊपर से मतलब मेरे हाथों में वो फूल ऐसे आ गया। तो मुझे मतलब उस दिन से विश्वास हो गया, वो फूल आज तक भी मेरे पास, जैसा मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हाँ भाई मेरी विश पूरी होगी, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा। आज मैं आप लोगों को मांग रही हूँ, तो मैंने सिर्फ अपनी जॉब के लिए मांगा था वहाँ पे कि भगवान मुझे मैं जो एग्ज़ाम में बैठने वाली हूँ वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी, वहाँ की वाइब्स आपको ऐसी लगेंगी ना कि मतलब आपको लगेगा कि जो आप कह रहे हो भगवान से, वो भगवान सामने खड़ा होके और आपकी सुन रहा है और आपकी परेशान है। और मैं उस समय पे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ को लेकर, बड़ी चिंतित थी क्या होगा कैसे, क्योंकि मैं अपना 100% दे रही थी। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से इतनी पॉजिटिव और इतनी एनर्जेटिक, इतनी एंथुजियास्टिक आई ना, फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। प्री में हालांकि मेरे जितना मैंने सोचा था उतने मार्क्स नहीं आए थे, और वो मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि 2 घंटे का हमारे पास समय होता है। 2 घंटे के समय में क्या हुआ, 2 घंटे 120 मिनट्स का एग्ज़ाम था, हाँ 120 मिनट्स का एग्ज़ाम था। और उस दिन भी मेरे साथ ट्रेजिडी क्या हुई थी वो भी मैं आपको कभी और बताऊँगी। तो एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मुझे एग्ज़ाम मेरा 12 मिनट पहले एग्ज़ाम, मुझे आज भी याद है, 12 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। और मैं नहीं 12 क्वेश्चंस थे और 9 मिनट रहती थी। तो मैंने उनको रीचेक किया, जिसकी वजह से मेरे 9 क्वेश्चन वो जो मैंने ठीक लगाए थे वो मेरे गलत हो गए थे। तो मे बी 9 क्वेश्चंस मतलब मायने रखते हैं। लेवल 7 से लेवल 6 आ गया, चलो ठीक है, जो भगवान किस्मत में जो मिलता है। बट मैं खुश हूँ जो भी मुझे मिला जितना। और इसमें भी मैं सोचती हूँ कि मुझे बेहतर ही मिला है। अगर मैं लेवल 7 देख लेती तो शायद वहाँ पे, क्योंकि मैंने सुना है कि उस फील्ड में प्रमोशंस के चांसेस कम है, ऑप्ट करती तो उसमें प्रमोशन के चांसेस है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो मुझे मिला वो मुझे बेस्ट मिला है, दी बेस्ट मिला है। और इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है।